दोपहर 2 बजे 242 यात्रियों से भरा एक प्लेन क्रैश हो गया। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 242 यात्री सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने तो अपनी जैसे तैसे करके जान बचा ली, लेकिन कई परिवार इस हादसे में तबाह हो गए, कई के परिवार उजड़ गए और कई अपने पूरे परिवार सहित ही मारे गए। चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से। मम्मा, पापा से बोलो ना, अब तो हमारी गर्मियों की छुट्टी भी पड़ गई है और पापा एक बार भी हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। इस बार इन्हें बोलो ना, कहीं हमें घुमाकर लेकर आए। अरे बेटा, मैं तो इन्हें कब से बोल रही हूँ कि तुम्हें और मुझे कहीं घुमाकर लेकर आओ, पर ये हर बार किसी न किसी बहाने से हमें टाल ही देते हैं। अरे श्रेया, अब तुम तो जानती ही हो मेरे ऑफिस में कितना काम होता है, और वैसे भी हमने इस साल एक नई कार खरीदी है और आप हमारे पास थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं। अगर हम उन पैसों से घूम लिए तो हमारे पूरे साल का खर्चा कैसे निकलेगा? पापा, मुझे कुछ नहीं पता। आप हर बार इसी तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें घूमने से रोक देते हो। मेरे दोस्त हर बार लंदन में घूमने जाते हैं और मैं एक बार भी वहाँ पर घूमने नहीं गया। आप इस बार हमें कैसे भी करके लंदन घूमने लेकर ही जाओगे। अरे बेटा, कुछ दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है। मैं सोच रहा था तुम्हें बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट दूं, पर अगर तुम घूमने की जिद करोगे तो फिर मेरे पास तुम्हें गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। नहीं पापा, मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। बस आप इस बार हमें लंदन घुमा लाओ। ऐजी मान जाइए ना, बच्चे सही तो बोल रहे हैं। घर के छोटे मोटे खर्चे तो होते ही रहेंगे। जब बच्चों का इतना मन है घूमने का तो उन्हें घुमा लाओ ना। ठीक है श्रेया, तो तुम इतने सारी पैकिंग करो और मैं जल्दी से जाकर प्लेन टिकट बुक कराता हूँ। यह परिवार तो गर्मियों की छुट्टी मनाने लंदन जाने की खुशी में बहुत उत्सुक था, और दूसरी तरफ कुछ अंग्रेज जो इंडिया में घूमने के लिए आए थे, वह भी लंदन जाने की तैयारी में लगे हुए थे। अरे ब्रदर, हमें काफी टाइम हो गया इंडिया में और अब तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे हाँ ब्रदर, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब यहाँ पर हमें रहते रहते बहुत समय हो गया है और अब यहाँ हमारा मन भी लगने लगा है। पर ब्रदर, हमें यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे माता पिता भाई बहन सभी लंदन में ही हैं। अरे हाँ भाई, तुम बोल तो ठीक ही रहे हो। हमारे मम्मी पापा हमें बहुत याद कर रहे होंगे। अब हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए। हाँ ब्रो, तुम ठीक बोल रहे हो। कितना समय हो गया, हम अपने मॉम डैड से भी नहीं मिले। वह हमें कितना याद कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आज ही जाकर फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता हूँ। हम दोनों कल दोपहर ही लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर यह दोनों अंग्रेज भी लंदन जाने के लिए बैग पैकिंग करके रेडी हो जाते हैं, और साथ ही साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी गुजरात से लंदन जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। सर, आपका लंदन से एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। वह बोल रहे हैं कि आज ही आपको लंदन आना होगा। आपके साथ खास मीटिंग है। आज ही? लेकिन मैं यहाँ पर अपना सारा काम छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पर सर, आपको वहां पर जरूरी बुलाया गया है। अगर आप वहां पर मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए तो उन्होंने वार्निंग दिया है। ठीक है, तो तुम आज ही मेरे लंदन के टिकट बुक कर दो। मैं सरोजिनी से बोल देता हूँ। हम आज ही लंदन के लिए निकलने वाले हैं। सरोजिनी, मेरी लंदन में आज एक खास मीटिंग है और मुझे वहां पर जरूर ही बुलाया गया है, और अगर मैं वहां पर नहीं गया तो मुझे वार्निंग भी दिया गया है, तो मुझे आज ही लंदन के लिए निकलना होगा। तो फिर मैं और गोलू तो यहाँ पर अकेले ही पड़ जाएंगे, और अब तो गोलू की भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और काफी समय से वह भी कहीं ना कहीं घूमने की जिद कर रहा है। तो हम भी आपके साथ लंदन घूमने चलते हैं ना? पर सरोजिनी, तुम्हें तो पता ही है मुझे वहां पर कितना भी समय लग सकता है। तुम इतने वहां पर क्या करोगी? अरे आप चिंता मत करो, लंदन में मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है। हम इतने उसके घर पर रुक जाएंगे, और वैसे भी काफी समय तो हमें लंदन घूमने में ही बीत जाएगा, और जैसे ही आपका काम समाप्त होगा हम वैसे ही अपने घर के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो तुम और गोलू इतने पैकिंग करो। मैं चंदू से बोलकर 2 टिकट और बुक करवा देता हूँ।
अरे चंदू, तुम्हारी भाभी और गोलू दोनों भी लंदन जाने की जिद कर रहे हैं, इसलिए तुम 2 टिकट और बुक करवा देना। अरे सर, आप चिंता मत करो, मैंने पहले ही 3 टिकट बुक करवा दिए। मुझे पता था आप अपने परिवार को ऐसे छोड़कर नहीं जाओगे, और यहाँ की चिंता आप बिल्कुल मत करना। जब तक आप यहाँ पर नहीं रहोगे, मैं आपकी कमी यहाँ पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगा। आपका यहाँ पर सारा काम लगातार चलता रहेगा। आप काम को लेकर कोई भी चिंता मत करना। आप बेफिक्र होकर अपना लंदन का काम निपटाकर आइए। ठीक है चंदू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम यहाँ पर सारा काम ठीक से संभाल लोगे। अरे श्रेया, मेरे बॉस का भी कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस बार कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा ऑफिस में वैसे भी वर्क इनकम्प्लीट है और ऊपर से अब मैं 1 सप्ताह की छुट्टी और ले रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, अगर तुम छुट्टी पर गए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें इस बार लंदन जाने का प्लान कैंसिल करना होगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। एजी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो अपनी सारी बहनों और रिश्तेदारियों में सबको बता दिया कि हम इस बार लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने और घूमने जा रहे हैं। और गोलू ने भी अपने सारे फ्रेंड्स से बोल दिया है कि हम इस बार लंदन समर वेकेशन पर अपनी छुट्टियां मनाने जा रही हैं। और अगर हम अब लंदन घूमने नहीं गए तो हमारी तो सब जगह से बेइज्जती हो जाएगी। पापा, हमारी सारी पैकिंग हो गई है और मैंने वहाँ पर खेलने के लिए अपने सारे खिलौने भी बैग में रख लिए हैं। वैसे हम वहाँ पर कितने दिन रुकेंगे पापा? बेटा, तुम्हारे पापा की ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। बॉस ने छुट्टियां देने से साफ साफ इनकार कर दिया। हमें इस बार लंदन जाने का प्लान कैंसिल करना होगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार पक्का हम लंदन घूमने जाएंगे। क्या पापा, हम लंदन नहीं जा रहे? मैंने तो अपने सारे दोस्तों से बोल दिया है कि हम लंदन छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और मैं अपने पैसों की गुल्लक भी तोड़ दी। आप चाहो तो वह पैसे भी रख लो, पर हमें प्लीज इस बार घुमाने ले चलो। अगर हम इस बार भी लंदन घूमने नहीं गए तो मेरे सारे दोस्त मेरी मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तू कभी नहीं घूम पाएगा लंदन। फिर क्या था, मोनू फूट कर रोने लगता है। अरे मोनू बेटा, तुम इस तरह मत रो। मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था। हम लंदन जरूर जा रहे हैं। तुम मेरे मजाक में इतनी जल्दी फंस गए। क्या पापा, आप सच बोल रहे हो? हम जा रहे हैं ना लंदन? अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हम लंदन जरूर जाएंगे। फिर सभी अपनी अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर अपना बोर्डिंग पास लेकर प्लेन में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में प्लान लंदन के लिए रवाना हो जाता है। प्लेन कुछ ही दूरी पर जाता है और एक बिल्डिंग से टकराकर जोरदार धमाका होता है, जिसमें 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जैसे तैसे करके प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन बाकी के सभी व्यक्ति मारे जाते हैं। कई के तो परिवार उजड़ जाते हैं और कई अपने पूरे परिवार सहित ही मारे जाते हैं। यह गुजरात के अहमदाबाद शहर का दर्दनाक हादसा सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको इस हादसे में बेवजह मारे गए व्यक्तियों से थोड़ा बहुत भी लगाव हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर पीपल जरूर लिखना।